स्कूल और मदारिस में यौम आज़ादी बड़े पुरतपाक अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह ताला मनाया गया। ये ख्वाजा का हिंदुस्तान बड़ा अहम है और इस मुल्क की बड़ी अहमियत है। यकीनन मुसलमान जो मुल्क में रहता है उस मुल्क से वो मोहब्बत करता है, वो प्यार करता है। लेकिन हिंदुस्तान की खुसूसियत ये है कि इस मिट्टी के अंदर मोहब्बत है, इस मिट्टी के अंदर गैरत है, इस मिट्टी के अंदर उल्फत है, इस मिट्टी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वफा रखी है, इस मिट्टी के अंदर अल्लाह ने उनसियत और मोहब्बत रखी है। ये वही मिट्टी है जिसने सबसे पहले अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों को चूमा है। नबी के कदम सबसे पहले अगर किसी मिट्टी ने चूमा है तो वो हिंदुस्तान की मिट्टी है। इस मिट्टी में जरखेजी है, इस मिट्टी में कस है। यही वो मिट्टी है जिस मिट्टी के अंदर हमारे ख्वाजा हिंद के राजा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज आराम फरमा रहे हैं। यही वो मिट्टी है जिस मिट्टी के अंदर हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आराम फरमा रहे हैं। यही वो मिट्टी है जिस मिट्टी के अंदर हमारे आका व मौला हमारे मुर्शिद निजाम मिल्लत व दीन हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आराम फरमा रहे हैं। यही वो मिट्टी है जिस मिट्टी के अंदर हजरत ख्वाजा नक्शबंद सैयदी सरकार मुर्शिदी शेख अहमद सरहिंदी फारूकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आराम फरमा रहे हैं। यही वो मिट्टी है जिसमें अलाउलक मंडवी जलवगर है। यही वो मिट्टी है जिसमें नसीरुद्दीन चरागे दहलवी है। यही वो मिट्टी है शहबाज दक्कन हजरत सैयदी बंदा नवाज गैसुदराज इसी मिट्टी में आराम फरमा रहे हैं। यही वो मिट्टी है जिसमें बाबा बुरहानुद्दीन गरीब जलवगर है। यही वो मिट्टी है जिस मिट्टी के अंदर हजरत सैयदी सरकार बाईस ख्वाजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जलवगर है। यही वो मिट्टी है जिस मिट्टी के अंदर हजरत सैयदी मीर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह जलवगर है। यही वो मिट्टी है जिसमें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जैसी शख्सियात आराम कर रही है। इस मिट्टी के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों नहीं बल्कि लालो गोहर जो है इस मिट्टी के सदफ में बहसियत मोती जलवगर है और इंशाअल्लाह वो सुबह क़यामत को अल्लाह की बारगाह के अंदर हाजिर होंगे। ये मिट्टी बड़ी अहम मिट्टी है। लेकिन आजादी में मुसलमानों का किरदार बयान करने से पहले मैं थोड़ा सा तारीख के औराक को पलटना चाहता हूं और इस बहुत बड़े वतन के मुहिब्बों से और खवातीन इस्लाम जो यहाँ मौजूद है उनको दावत फिक्र देना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहता है अता करता है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है, वो जिसे चाहता है उसे मुल्क का मालिक बनाता है, जिसे चाहता है हुकूमत और सल्तनत अता करता है, जिसे चाहता है तख्त ताज देता है और जिससे चाहता है तख्त ताज छीन लेता है। हिंदुस्तान की सरजमीन, उसकी तारीख और उसकी अहादीस में हैसियत हमने पिछली नशिस्तों में कहीं बयान की है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता इसलिए कि बात दोहराने से बरकतें तो है, फवायद तो है। फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है कि मोमिनों के सामने बातों को बार बार दोहराओ, उससे मोमिनों को फायदा होता है। तो इसलिए बातें रिपीट करने से फायदा तो होता है, याद दहानी तो होती है। लेकिन आज वो मौका नहीं है कि मैं फिर वो अहादीस पढ़ूं जिसमें हिंदुस्तान का तस्किरा है, मैं फिर उन अहादीस का जिक्र करूं जिसमें जो है वो गज़वात हिंद के हवाले से बहुत सारी बातें बयान की गई है। बल्कि ऐसी रिवायात भी मौजूद है कभी हिंद की जमीन पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तशरीफ लाना,
साबित किया जाता है, कभी मौलाए कायनात की तशरीफ आवरी साबित की जाती है, कभी सूफिया से इमाम मेहंदी के ज़ुहूर के बाद इमाम मेहंदी की आमद जो है साबित की जाती है। यकीनन आप हैरत से मुझे देख रहे होंगे जब मैंने ये कह दिया कि हुजूर की आमद हिंदुस्तान में साबित की जाती है, तो एक बात अच्छी तरह याद रखें, ये सूफिया के मुशाहिदात हैं। आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि उठ के जाने के बाद यही उन्वान मौज़ूए बहस बन जाए। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारी इस जमीन पर हजरत सैयदी शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जलवगर है। जब वो कई दिन तक सबक पढ़ाने के लिए मदरसे में ना आए तो उनके मदरसे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबा को दर्स देने के लिए तशरीफ लाए, और जब बाद में उसका सबूत तलब किया गया तो मदरसे के आंगन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे पाक का नक्श पत्थरों पर मौजूद था। हुजूर अगरचे अपने जाहिरी जिंदगी में तशरीफ न लाए हों, आकाए करीम की जाहिरी जिंदगी में आमद न हुई हो, लेकिन ये बात मैं बबांगे दोहल कहना चाहता हूं, हुजूर की जाहिरी जिंदगी हो या बरज़खी जिंदगी हो, हम दोनों में फर्क नहीं करते। वो जैसे जमीन के ऊपर जिंदा थे वैसे ही जमीन के अंदर जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हर दौर उनका दौर है, हर जमाना उनका जमाना है, हर असर उनका असर है, हर दिन उनका दिन है, हर घड़ी उनकी घड़ी है, हर साथ उनकी साथ है, हर मिनट उनका मिनट है। अरे जब रूह किसी के जिस्म से निकल जाती है तो वो मुर्दा हो जाता है। मेरे नबी रूह कायनात बन करके आए हैं। लोगों, अगर तुम्हारे जिस्म से रूह निकल जाए तो तुम्हें कीड़े खाने लगते हैं, तो इस कायनात को कीड़े क्यों नहीं खाते? ये कायनात में सूरज निकलना बंद क्यों नहीं होता? ये कायनात में रोजाना चांद तुलू होना बंद क्यों नहीं होता? ये कायनात में रातों का आना जाना बंद क्यों नहीं होता? ये कायनात में दिनों का आना जाना बंद क्यों नहीं होता? ये कायनात में कलियां क्यों मुस्कुराती हैं? ये कायनात में गुलाब क्यों खिलते हैं? ये कायनात में हवाएं क्यों चलती है? ये कायनात में बारिश क्यों बरसती है? ये कायनात में नसीमे सहर क्यों आती है? ये कायनात में बादे बहारी क्यों आती है? ये कायनात में खिजा के बाद चमन आबाद क्यों होते हैं? इस कायनात में गुलिस्ता पे बहारें क्यों आती है? इस कायनात में बुलबुलें क्यों चहकती है? इस कायनात में चिड़िया क्यों चहकती है? इस कायनात में मुर्ग बांग क्यों देते हैं? इस कायनात में मोर क्यों नाचते हैं? इस कायनात में रोजाना शफक का जमाल क्यों आता है? इस कायनात में रोजाना उफक की सुर्खी क्यों आती है? इस कायनात में रोजाना चलने वाले क्यों चलते हैं? इस कायनात में रोने वाले क्यों रोते हैं? इस कायनात में सोने वाले क्यों सोते हैं? इस कायनात में उठने वाले क्यों उठते हैं? इसलिए कि फूलों का खिलना जिंदगी की अलामत है, दरियाओं की रवानी हयात की अलामत है, नफसी में सहर जिंदगी की जमानत है, शफक का जमाल किसी की जिंदगी की जमानत दे रहा है। यानी कायनात को आप जिंदा मानते हैं तो यह जाहिर सी बात है, रूह मौजूद है तो कायनात मौजूद है। तो वो रूह क्या है? मेरे इमाम कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे आका रूह कायनात है। एक मर्तबा ये रूह निकल गई थी और नामका पर चली गई थी तो कायनात का निजाम थम गया था, लेकिन वो रूह कायनात हमारे दरमियान मौजूद है, बल्कि हमारे दरमियान क्या, हमारे घरों में मौजूद है। मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि हर मोमिन के घर में रूह मुस्तफा मौजूद है। इतने करीब है, इतने करीब है, इतने करीब है। सुन्नियों, मेरा उन्वान आज वो नहीं, तुम्हें न किसी की दुआ की जरूरत है, न तुम्हें किसी की दवा की जरूरत है, न तुम्हें किसी तावीज की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा नबी 24 घंटे रूह मुस्तफा तुम्हारे घरों में मौजूद है। बशर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ। जो मोमिन है उसके घर में मुस्तफा जाने रहमत की रूह मौजूद है। लेकिन उसे मोमिन कहलाने का हक क्या है कि जिसके घर में सीरियल के नाम पे कुफ्र या कलमात बजते हो? उन्हें मोमिन कहलाने का हक क्या है? जिनकी बेटियां बेपर्दा बाइक चलाती हो, उन्हें मोमिन कहलाने का हक क्या है? कि माज़अल्लाह जिनके बच्चे शराब के अड्डों को आबाद करते हो, उन्हें मोमिन कहलाने का हक क्या है? जिनकी औलादें कुत्ता
बेहुदा गोलियां खाकर नशे में पड़ी रहती हो, उन्हें मोमिन कहलाने का हक क्या है? जो चंद सिक्कों के एवज में एक दूसरे का कत्ले आम करते हो, उन्हें मोमिन कहलाने का हक क्या है? कि जो माज अल्लाह एक दूसरे से हसद करते हो, एक दूसरे की गीबत करते हो, एक दूसरे का बुरा सोचते हो। मोमिन की शान तो ये है, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत में मरे दिल से, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत में मरे दिल से, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, लेकिन ऐसों को मैं काफिर भी नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि जो कलमा पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाह और कलमे का तकाजा पूरा नहीं करते, वो मुसलमान तो है लेकिन कामिल मोमिन नहीं है। और जो कामिल मोमिन है उसके घर में रूह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। बात दूर से दूर निकलती चली गई, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा था वो अहदीस न पढ़ी जाएगी आज जिसमें हुजूर का जो है वो तस्कीर, हुजूर ने जो फरमाया हिंद के हवाले से बार बार मुकर्रर होगी बातें, लेकिन आज आपको ये बताऊंगा मुल्क हिंदुस्तान अहदीस में है, मुल्क हिंदुस्तान का तस्करा तफासिर में है, मुल्क हिंदुस्तान का तस्करा सूफिया के मलफूजात में है, मुल्क हिंदुस्तान का तस्करा हमारे अकाबिरीन के मलफूजात में है। और इस मुल्क की बड़ी अहमियत बताई गई है, बल्कि करीब क़यामत एक जंग होगी इस मुल्क के अंदर, उस जंग का तस्करा भी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया है। इसके रावी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला ने आका फरमाते हैं जो लोग गज़वाए हिंद में शामिल होंगे वो लोग जन्नती होंगे। हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह क्या मैं उसमें शरीक हो सकता हूं? आका फरमाते हैं शायद अबू हुरैरा तू वो दौड़ न पाए और उससे पहले तू दुनिया से कूच कर जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, एक बात यहां याद रखे, गज़वा उसको कहते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल बनफ्से नफीस शरीक होते हैं, उसी को गज़वा कहते हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम उसमें बज़ाहिर शरीक नहीं होंगे, फिर भी उसको गज़वा हिंद क्यों कहा गया है? इंशाअल्लाह कभी आप मुझे मरकज पे याद दिलाएंगे तो हम गज़वा हिंद के बारे में मुकम्मल अहादीस के हवाले लेकर उस पर गुफ्तगू करेंगे। आज उस पर भी हम गुफ्तगू नहीं करते गज़वा हिंद के हवाले से, लेकिन आज पहले यह बताने के लिए कि हिंद की आजादी में मुसलमानों का किरदार क्या है, यह बताने से पहले मैं तारीख के औराक आज उलटना चाहता हूं, एहसास दिलाना चाहता हूं। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे। इकबाल ने मुसलमानों की हालत जार को देख करके कहा था खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। जिस कौम के सीने के अंदर इज़्तिराब नहीं है वो कौम जिंदा कौम कहलाने के काबिल नहीं है। आओ अपने माजी की सैर करते हैं। स्कूल नंबर 14 के ग्राउंड में बैठकर आइए थोड़ा सा माजी के अंदर चलते हैं, माजी के झरोके में झांकते हैं। वो माजी जो बड़ा हसीन है। और याद रखना बहुत सारे लोग कहते हैं क्या माजी माजी की बात करते हो, हाल की बात करो जो बेहाल है। हम कहते हैं मेरे अजीज जब तक के इंसान के सामने अपना ताबिंदा माजी ना हो उस वक्त तक के उसका हाल मोतबर नहीं होता, और जिसका हाल मोतबर नहीं होता उसका मुस्तकबिल कभी ताबिंदा नहीं होता। माजी की बुनियादों पर हाल में मुस्तकबिल के लिए इमारतें तामीर की जाती है। अब आइए हम उसी तरफ चलते हैं। आइए मदीने मुनव्वरा की जमीन है, सरजमीने मदीने तैयबा है, और मदीने मुनव्वरा की जमीन पर हुजूर अलैहिस्सलाम के मज़ार मुकद्दस का खादिम सियरुल औलिया के मुताबिक, सियरुल औलिया के बयान साहिब सियरुल औलिया के बयान के मुताबिक अपने अल्फाज के जामे में वो बात अर्ज करूं, उन तसव्वुरात और तखय्युलात की तरफ आपको लेकर के चलूं। खादिमे बारगाहे रिसालत अचानक हुजरे मुस्तफा करीम से बाहर आता है और कहने लगा, मस्जिद नबवी के मुहद्दिसीन को कहने लगा, तुम में मोइनुद्दीन कौन है? आज थोड़ा सा मैं माइक पे खांसूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, इसलिए कि थोड़ी सी तबीयत अच्छी बहुत है लेकिन प्रोग्राम के मुवाफिक नहीं है।
کہ مومن کی طبیعت کبھی خراب نہیں ہوتی. میں وہ مومن ہوں کہ ہم شفا کی نہیں بلکہ یوں دعا کرتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. بیماری کا شکوہ مائک پہ کر کے یار کی شکایت نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا چاہتا ہوں طبیعت بہت اچھی ہے لیکن پروگرام کے موافق نہیں ہے. اب آپ اس کو سمجھیں. اس لیے اگر میں جگہ جگہ پر کھانس دو اللہ کرے نہ آئے کھانسی لیکن اگر آ جائے تو نازک طبیعت کے لوگ مجھے معاف کر دیں اس لیے کہ محفل کے آداب کے خلاف ہے اونچی آواز میں کھانس دینا یا چھینک دینا. اب میں مائک میں کھانسوں یہ تو زیادہ آداب محفل کے خلاف ہوں گا. میں چاہتا تھا کہ احباب ہی پروگرام چلا لیں لیکن طبیعت گھر بیٹھنے نہیں دیتی اس لیے کہ پتہ نہیں زندگی کتنی وفا کرتی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دل کے جذبات کسی کے دل میں منتقل ہو جائے تاکہ اس کے لیے اور میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. کل یا شاید پرسوں ایک ساتھی کا میسج آیا جس نے میری آنکھوں کو نمناک کر دیا. میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اس لیے کہ اس نے مجھ سے کہا میں نے فضائل درود پر آپ کا بیان سنا اور اس دن سے میں نے روزانہ 5000 مرتبہ حضور پہ درود پڑھنا شروع کر دیا. میں نے سوچا کہ بیان کرنے والا وہیں رہ گیا سننے والا آگے نکل گیا. میں نے تو 5000 مرتبہ درود نہیں پڑھا روزانہ لیکن کوئی سن کے پڑھ رہا ہے. اللہ کرے اسی کا پڑھنا میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. تو بس اسی جالالچ کے تحت آتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں بات اتر جائے. تو آئیے ماضی کے جھروکوں میں جھانکتے ہیں وہ تصورات کی دنیا. سیر الاولیاء کو میں اپنے اس کا اقتباس اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں. محدثین مسجد نبوی کے پاس وہ خادم آ کر کہتے ہیں تم میں معین الدین کون ہے؟ چلو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. جبکہ حضور کو پردہ فرمانے تقریباً 5 صدیاں بیت چکی ہے. 5 صدیاں جس کی میت کو بیت جائے اس کی ہڈیاں بھی پگھل جاتی ہے اس کی قبر کا نشان بھی مٹ جاتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہے. صرف نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء ہیں سید الانبیاء ہیں جانے کائنات اور روح کائنات ہے. 5 صدیاں حضور کو بیت چکی ہے. اللہ کا نبی زندہ ہے. فنبی اللہ حی یرزق اللہ کا نبی زندہ ہے اسے روزی دی جاتی ہے. آواز آئی اس خادم کی طرف سے حضور طلب فرما رہے ہیں اس محفل میں جو محدثین بیٹھے تھے. دراصل معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کی مدد کرنے والا یا دین کا مددگار. تو دین کی مدد کرنے والا کون ہے؟ تو سب نے کہا ہم دین کی خدمت کرتے ہیں اس لیے دین کے مددگار ہم ہیں. سب نے کہا انا معین الدین میں معین الدین ہوں. لیکن اس میں ایک ذات تھی جس کا نام حسن ابن غیاث الدین تھا. دراصل معین الدین کوئی نام نہیں ہوتا. معین الدین ایک لقب ہوتا ہے. لقب اور نام میں فرق ہوتا ہے. اللہ اکبر. جیسے نظام الدین یہ نام نہیں یہ لقب ہے. ان کا اصل نام محمد احمد بدایجونی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں علاء الدین لقب ہے. ان کا اصل نام علی احمد صابر کلیری ہے. اسی طریقے سے اور آپ آگے دیکھتے چلے جائیں احد الدین یہ لقب ہے. ان کا اصل نام محمد اشرف جہانگیر ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حسن ابن غیاث الدین سید محمد حسن ابن سید غیاث الدین نام کا ایک محدث اپنی جگہ بیٹھا رہا سر جھکا کے. میں نے کیا دین کی خدمت کی ہے جو میں معین الدین کہلانے کا حقدار ہو جاؤں. عاجزی تھی. عاجزی بٹھا گئی اور لوگ اپنی خدمات کے تصور سے کھڑے ہو گئے. اس خادم نے کہا ایک معین الدین کو طلب کیا جا رہا ہے اتنے سارے معین الدین کو نہیں. رکو میں پوچھ کر کے آتا ہوں کہ معین الدین کون سا معین الدین چاہیے. قبر رسول پہ حاضر ہوئے اور عرض کی حضور اتنے سارے وہاں معین الدین ہیں کون سا معین الدین چاہیے. تو قبر رسول سے آواز آئی معین الدین حسن چشتی کو بلا کر کے لاؤ. معین الدین حسن چشتی کو بلا کر کے لاؤ. جب یہ بات آ کر خادم نے کہا تو سب بیٹھ گئے اور جو عاجزی سے بیٹھا تھا وہ روتے ہوئے کھڑا ہو گیا. ہم تو اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھتے تھے کہ ہمیں بھی شان سے بلایا جائے گا لیکن یہ بات وہ معین الدین حسن چشتی جسے ہم سرکار غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے بابا قطب سے کہا بابا قطب جب اس تصور کے ساتھ میں پہنچا کہ بارگاہ رسالت سے طلبی ہوئی ہے جا کے قبر رسول کی زیارت کر لوں گا لیکن جیسے حجرے میں قدم رکھا تو میں نے قبر شریف کی نہیں بلکہ
وجود مصطفیٰ کی زیارت کی ہے، آقا کا جلوہ جہاں آرا دیکھا ہے۔ حضور نے کہا معین الدین تمہیں ہندوستان جانا ہے۔ بس جس دن ہندوستان کے اندر حضور نے اپنا نمائندہ بنا کر اپنے بیٹے کو کہا کہ تمہیں ہندوستان جانا ہے، عرض کی حضور میں ہندوستان کا نام تو سنتا رہا، میں نے کبھی ہندوستان دیکھا نہیں ہے، میرے نبی نے اپنی ہتھیلی پر ہندوستان دکھا دیا۔ لوگ ہندوستان کو مٹانا چاہتے ہیں، کوئی ہو، ہم دنیا بھر کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، نبی کی انگلی سے بنائی ہوئی لکیریں جب جنگ بدر کا ہنگامہ رسول کی انگلی سے بنائی ہوئی لکیروں کو نہیں مٹا سکتا، جنگ کا ہنگامہ